दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र का मंथन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रिटेन अपने आप को आज विकसित कहता है, लेकिन उसने भारत को लूट करके अपने आप को विकसित बनाया है। यदि ब्रिटेन भारत को नहीं लूटता तो शायद वह इतनी जल्दी इतना अपने आप को विकसित नहीं कर पाता। अंग्रेज़ों ने मात्र 135 सालों में भारत को जमकर लूटा था। अंग्रेज़ों ने केवल 1765 से 1900 तक भारत से 64,820 अरब डॉलर की लूट की थी। यह रकम इतनी बड़ी है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस रकम को यदि रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो यह 56,32,209 अरब रुपए है। यह रकम इतनी बड़ी है कि भारत की वर्तमान जीडीपी से 16 गुना अधिक है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। अंग्रेज़ों की लूट में से 33.8 ट्रिलियन डॉलर की राशि 10% अंग्रेज़ों में बांटी गई। अंग्रेज़ों की इस लूट ने भारत के औद्योगिक उत्पादन को तहस नहस कर दिया। 1750 में वैश्विक औद्योगिक उत्पादन में भारत की जो हिस्सेदारी 25% थी, इस लूट के कारण 1900 तक गिरकर मात्र 2% रह गई। भारतीय कपड़ों के खिलाफ ब्रिटेन ने इतनी कठोर नीतियां बनाई थीं जिसके कारण भारत का औद्योगिक उत्पादन बुरी तरह तबाह हो गया। भारत की सिर्फ 135 सालों की लूट ने ब्रिटेन की कई पीढ़ियों को अमीर बना दिया। भारत से लूटी गई कुल संपत्ति को यदि 50 ब्रिटिश पाउंड के नोट में विभाजित कर ज़मीन पर बिछाया जाए तो यह पूरे लंदन शहर को 4 बार ढका जा सकता है। 10% अंग्रेज़ों के पास भारत की इस लूट की सबसे अधिक संपत्ति पहुंची थी। इसमें से लगभग 32% धन मध्यम वर्ग तक भी पहुंचा था। रिपोर्ट में अंग्रेज़ों की क्रूरता का भी खुलासा किया गया है। 1891 से 1920 के मध्य औपनिवेशिक नीतियों की वजह से भारत को अकाल, बीमारी और गरीबी का सामना करना पड़ा। इस कारण से 5.9 करोड़ लोगों की मौत हो गई। 1943 में बंगाल में इतना भयानक अकाल पड़ा था कि 30 लाख भारतीयों की जान चली गई। इस रिपोर्ट ने वैश्विक असमानता को भी उजागर किया है। इसमें कहा गया है कि ग्लोबल साउथ में जो मजदूरी मिलती है वह ग्लोबल नॉर्थ की तुलना में समान काम के मुकाबले 87 से 95% तक कम है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आज की जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वह उपनिवेशवाद की ही देन है। भारत समेत ग्लोबल साउथ में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से आज भी आर्थिक शोषण जारी है। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही ग्लोबल सप्लाई चेन पर नियंत्रण है। ये कंपनियां विकासशील देशों में सस्ती मजदूरी कर उससे अर्जित लाभ को ग्लोबल नॉर्थ देशों की तरफ भेजती हैं। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।